नमस्कार मित्रों। लाइफ में हम किस प्रकार छोटी छोटी आदतों को बदलकर फाइनेंशियल स्ट्रांग हो सकते हैं। आइए ब्रांड लोगो, आप कार खरीदने गए होंगे, बाइक खरीदने जाते हैं, मोबाइल एसेसरीज, ब्रांडेड कपड़े, घड़ी। आपने देखा होगा कपड़े जो रहते हैं उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो वही होता है जो हम एक नॉर्मली कपड़े में देखते हैं। लेकिन आप जो पैसा करके आते हैं, जो आप उसकी कीमत दे के आते हैं, वो उस ब्रांड की दे के आते हैं, उस लोगों की दे के आते हैं। आप ब्रांडेड घड़ियाँ खरीदने जाते हैं। आपने कई अमीरों को देखा होगा देश के अंदर, वो एक नॉर्मली पहनावा करते हैं, नॉर्मली जो है दिखावा नहीं करते, लेकिन है अमीर। अपने मुकेश अंबानी जी को ही देख लो, बिल्कुल साधारण व्यक्ति, सिंपल से। बिना कारण लोन लेना आजकल हम लोगों में एक शौक बन गया है। ईएमआई के द्वारा आईफोन ले लो, ईएमआई से बाइक ले लो, ईएमआई से फलाना ढिमका। कई सारे लोग ग्रामीण जो छोटे शहरों में रहते हैं वो लोग सेविंग करने के लिए छोटे छोटे लोन लेते हैं और फिर उसको ईएमआई के रूप में पे करते हैं। उनको इसकी नॉलेज नहीं है, इसलिए वो लोग करते हैं, और छोटे शहरों में ज़्यादातर ऐसा होता है। आज हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम अपने शौक के लिए जो लोन लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। एक समय आएगा जब आप 40-50 के हो जाओगे, जब आप देखोगे कि यार पहले अगर आईफोन लेकर मज़े नहीं लिए होते, उस समय अगर इन्वेस्टिंग की होती, तो शायद आज फाइनेंशियल ठीक ठाक होते। तो इसलिए आप ये जो लोन है ये हमें माइनस करता है हमें। अब बात कर रहे हैं रोज़ की ज़रूरतों की चीज़ें, जो डेली के खर्च रहते हैं। जैसे आप टैक्सी यूज़ करते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप ओला बुक कर रहे हैं, उबेर बुक कर रहे हैं, आप जोमेटो से पार्सल मंगवाते हैं, स्विगी से मंगाते हैं। जो भी डेली बेसिस पे जो होता है उस खर्चे का आप नोट्स बनाइए। वो डेली आप 30 दिन तक ऐसा करिए, आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा। आपको पता लगा कि पैसा वेस्ट कहाँ जा रहा है और यूज़ कहाँ हो रहा है सही। इसकी आपको नॉलेज होगी तो आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे डेली। तो आप उसके नोट्स बनाना चालू करिए, एक टेम्पलेट बना लीजिए कुछ भी। अब बात करते हैं ग्रोसरी के सामान की। ग्रोसरी का सामान हमेशा बिग पैक में लेने की कोशिश कीजिए, हमेशा बल्क करिए, इकट्ठा सामान लेने की कोशिश करें। हम ऑफिस जाते हैं, घर से फ़ोन आता है कि भाई ये सामान लेते आओ, हम उसको छोटे छोटे लाते हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो में लाते हैं, इससे डिस्काउंट नहीं मिल पाता। आप बिग पैक में लेने की कोशिश करिए, उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप इकट्ठा सामान ला रहे हैं, 10 किलो महीने में अगर लग रहा है कुछ सामान, तो आपको उसमें कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा और एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। तो आप कोशिश ये करिए। इन्वेस्टमेंट हमेशा आप वो 50-30-20 वाला भी फार्मूला अपना सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी अपनाते हैं तो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप जो सेविंग्स करते हैं, हमेशा उसको ऐसी जगह आपको डालना है या ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जो उतना रिटर्न दे सके कि वो महंगाई को बीट कर सके। जिस प्रकार हम कई बार क्या करते हैं, बैंक में एफडी करते हैं, कई सारी बैंकें 5% 6% एफडी में रिटर्न देती है, और भारत की जो महंगाई है वो 7% के लगभग बढ़ रही है, तो आपका पैसा जो है माइनस में ही जा रहा है लगभग। तो आपको ये चेक करना है। आपको जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह आपको सर्च करना है जहाँ पे 8 साढ़े 8% तक आपको रिटर्न मिल सके, ऐसी जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट का खास ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं लर्निंग की, हमेशा सीखने की। डेली नई नई चीज़ें हमें सीखना है और हमेशा लर्निंग करते रहना है। इससे होगा क्या, आप जिस प्रकार से अभी मशीनरी वर्क आ गया है, कई जगहों पे मनुष्यों का काम खत्म हो गया है, मशीनरी सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वहाँ मनुष्य इंसानों के लिए भी जॉब है, लेकिन वो नए नए तरीक़ों से। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप हमेशा सीखते रहिए, इससे आप जो है अपना इनकम का सोर्स उसे बना सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, जवानी में हम अक्सर पैसों के लिए भागते हैं और अपने हेल्थ का ध्यान नहीं देते। हमें अपने हेल्थ का ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचता है ना, तो सारी सेविंग्स, सारा कमाया हुआ पैसा, यहाँ तक कि लोन तक लेना पड़ सकता है। तो ये बहुत चीज़ें बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए आपको साथ ही साथ कमाना भी है, लेकिन साथ में हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप हेल्थी रहेंगे तो आप इन सारे बोझ से बच सकते हैं, भविष्य में होने वाले किसी भी दुर्घटना से आप संभल सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ये बहुत अनिवार्य है। अक्सर हम क्या करते हैं, जवानी में हम अक्सर पैसों के लिए भागते हैं और अपने हेल्थ का ध्यान नहीं देते। हमें अपने हेल्थ का ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचता है ना, तो सारी सेविंग्स, सारा कमाया हुआ पैसा, यहाँ तक कि लोन तक लेना पड़ सकता है। तो ये बहुत चीज़ें बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए आपको साथ ही साथ कमाना भी है, लेकिन साथ में हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप हेल्थी रहेंगे तो आप इन सारे बोझ से बच सकते हैं, भविष्य में होने वाले किसी भी दुर्घटना से आप संभल सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ये बहुत अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं हमारी बुरी आदतों की। सिगरेट से, शराब है, गुटखा, तम्बाकू, नशीले पदार्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा हमारे लिए वैसे भी हेल्थ के लिए तो प्रॉब्लम खड़ी करता ही करता है। बाकी ज़्यादातर लोगों में एक ये रहता है कि यार कल मर जाएंगे, क्या है, ये करो, इन्जॉय करो। आप इन्जॉय करो, लेकिन इस टाइप से करो कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आपकी जो एवरेज एज है इंसानों की, वो है 70 से 80 वर्ष, है ना। तो ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं कि आप जिएंगे ही जिएंगे। तो आप ये मानसिकता अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और उन पैसों को आप छोटे छोटे सेविंग्स को लेके इन्वेस्टमेंट करिए। बाद में आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। 20-25 साल बाद जब आपके पास अच्छा मोटा अमाउंट हो जाएगा, जब इन्वेस्टमेंट आपका, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तो आपको पता ही है, तो जब मोटी रकम बन जाएगी तो आप बाद के 20-25 साल आराम से बेहतरीन तरीके से उसको इन्जॉय कर पाएंगे। तो ये आदतें आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, और आपकी हेल्थ के लिए तो प्रॉब्लम खड़ी करता ही करता है। वो तो
अब बात करते हैं अपन बिल पेमेंट्स की, पेनाल्टी की। इसमें क्या होता है, अक्सर हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। हाँ, इसमें अक्सर हमारा क्या फैमिली का बहुत वो रहता है, फैमिली हमेशा याद दिलाती रहती है भाई कि आपको इसका बिल करना है, आपको इसको डाँटते भी रहते हैं, तो वो बहुत अ, ठीक है उनके लिए, वो अच्छी बात है, वो ध्यान रखते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम पेनाल्टी से कैसे बचें। आपका टेलीफ़ोन बिल है, आपकी ईएमआई है, और भी एसआईपी वगैरह भी कराए तो कुछ चार्जेस वगैरह हो सकता है उसमें। तो इस टाइप से आप उन सारी चीज़ों के, उनकी सारी डायरियों को या उनके सारे टेम्पलेट्स को आप एक स्थान पर रखें, एक ड्रॉज में रखिए। उससे आपको पता रहेगा कि ये चीज़ें बाकी है, ये हम कर सकते हैं, तो आप उस पेनाल्टी से बच सकते हैं। ये पेनाल्टी भी हमें काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाती है, हमारा लॉस होता है काफ़ी इसमें। बस आपकी छोटी सी समझ की वजह से आप थोड़ा सा अगर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप इन सब पेनाल्टियों से बच सकते हैं। हमेशा इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा पेनाल्टी लगती है, पेनाल्टी का रेट ही हाई रहता है, अलग ही है उसका मामला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक निश्चित स्थान तय करने से आपको फ़ायदा यह होगा कि आपकी आदत में आ जाएगा, आप कभी मिस नहीं करोगे। और यह बिल पेमेंट ही नहीं, सारी चीज़ें जो है आपको अगर आदत में हो जाएगी तो आपको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट ही मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।